दिल्ली की जहरीली हवा में अब सुधार देखने को मिल रहा है। दिल्ली में AQI 300 से नीचे आ गया है। कई इलाकों में AQI 280 के पार। बवाना में सबसे खराब हवा बनी हुई है। AQI 319 पार। आनंद विहार और बवाना में हवा बेहद खराब श्रेणी में है। लोधी रोड और पर जो है हवा थोड़ी बेहतर बताई जा रही है, AQI 224। और वहीं दिल्ली की खतरनाक स्तर पर पहुंची हवा में अब कहीं ना कहीं सुधार देखा जा रहा है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 250 प्लस दर्ज किया गया है और आनंद विहार, ITO और मुंडका में स्तर 270 से ऊपर गया। बवाना में सबसे खराब हवा AQI 319 पार कर गया है, जबकि लोधी रोड पर मामूली सुधार देखा गया है और प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन हो रही है और भी कई शिकायतें आ रही हैं। फिलहाल सरकार ने लोगों को मास्क पहनने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। कुल मिलाकर राजधानी की हवा में फिलहाल राहत देने की स्थिति में दिख रही है और लगातार हम AQI आपको बता रहे हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फिलहाल AQI क्या बना हुआ है। आनंद विहार की बात की जाए तो 261, अशोक विहार में 270, बवाना में 319 और आया नगर में 237, बुराड़ी में 256 और द्वारका में 277, चांदनी चौक में 290, ITO में 287, जहांगीरपुरी में 279, लोधी रोड पर 224 और मुंडका पर 284, 289 और नजफगढ़ में 253, पटपड़गंज में 262, रोहिणी में 275 और वजीरपुर में 286 AQI दर्ज किया गया है। अब AQI में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है, पर सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की हवा में जहर घुलता हुआ नजर आया था और प्रशासन की तरफ से लगातार कदम उठाए गए। बात AQI की जाए, क्योंकि लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। ग्राफ 1 लागू किया गया, फिर ग्राफ 2 लागू किया गया और लोगों ने भी नियमों का पालन किया। नियमों का पालन करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि सभी की जो है भागीदारी से ही AQI में गिरावट देखने को मिली है। तो ये ना सोचिए कि अब AQI में गिरावट देखने को मिल रही है, अपना योगदान ना दें। योगदान देना बेहद जरूरी है। अब दिल्ली की हवा में जहर जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब लगातार प्रदूषण में कमी देखने को मिल रही है। हवा सुधरती हुई नजर आ रही है कई इलाकों में, पर अभी भी हवा जहरीली बनी हुई है। बात बवाना की जाए तो बवाना की आबो हवा अभी भी खराब बनी हुई है। 300 पार AQI दर्ज किया गया है। हम लगातार अलग अलग इलाकों से आप तक AQI बता रहे हैं कि आपके यहाँ पर कितना AQI बना हुआ है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है आपके यहाँ का। अब ये तस्वीरें भी हम लगातार पहुंचा रहे हैं और लगातार अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से अब प्रदूषण कम होता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर कहीं ना कहीं अब विजिबिलिटी जो है हल्की हल्की क्लियर होती हुई नजर आ रही है। जहां एक परत सुबह और शाम नजर आ रही थी, अब उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। अब दिल्ली वालों ने राहत की सांस ली है। वहीं प्रशासन की तरफ से लोगों से लगातार अपील की जा रही है, बाहर निकले मास्क पहनकर निकले, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। और जिस तरीके से अब AQI में गिरावट देखने को मिली है, दिल्ली वालों ने राहत की सांस ली है। दिल्ली की खतरनाक स्तर पर पहुंची हवा में अब सुधार आया है और कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 250 से ज्यादा दर्ज किया गया है। आनंद विहार, ITO और मुंडका में ये स्तर जो है 270 के ऊपर गया है और बवाना में सबसे ऊपर AQI 319 पार कर गया है। और जबकि लोधी रोड पर मामूली सुधार देखा गया है और प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी और आंखों में जलन की शिकायतें बढ़ गई हैं। हालांकि अब कहीं ना कहीं प्रदूषण में गिरावट देखने को मिली है, पर कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी प्रदूषण ज्यादा बना हुआ है। ये हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप बवाना का AQI देखिए, 319 दर्ज किया गया है, 300 पार पहुंच चुका है। और वहीं कई इलाकों में जो है AQI अब 300 से नीचे आ गया है। चांदनी चौक में 290 दर्ज किया गया है। और फिलहाल सरकार ने लोगों को मास्क पहनने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। कुल मिलाकर राजधानी की हवा में फिलहाल राहत देने की स्थिति में दिखती हुई नजर आ रही है और लगातार फॉगिंग देखने को मिली और लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अनुराग मिश्रा जुड़ गए हैं। अनुराग, देखिए जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा था, अब कहीं ना कहीं दिल्ली में गिरावट देखने को मिल रही है। जी, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? जी देखिए, ये राहत क्षणिक है, यानी कि बहुत टेम्परेरी है। एक शेर के साथ अपने दर्शकों को हम एक शेर के द्वारा अलर्ट करना चाहेंगे कि
लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। ये प्रदूषण जो है, इस पर ये शेर एकदम फिट बैठता है, एकदम एकदम सही बैठता है। क्योंकि देखिए धीरे धीरे ये जो राहत मिली है, कल 225 AQI था अगर हम दिल्ली की बात करें, 200 था करीब अगर लोधी रोड की बात करें। लेकिन जो हवा चली थी, जो गतिमान हुई थी, जो विंड स्पीड थी, वो एक विक्षोभ स्थापित हुआ था। जैसा कि हमने बताया कि अरावली हिल्स और हिमालयन रेंज के बीच में एक नैरो गेज जो बन रहा था, उसको इस हवा ने, जो कि 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कल बह रही थी परसों रात से, उससे एक क्षणिक राहत तो मिली, लेकिन ये लंबी राहत साबित नहीं हो रही है। क्योंकि देखिए आज फिर 295 इस जगह जहां हम खड़े हैं, या दिल्ली की अगर बात करें, कर्तव्य पथ की बात करें, लोधी रोड की बात करें, पंजाबी बाग की बात करें, तो वहां पर इस समय 295, 320, 310 ये AQI जो 300 से नीचे आया था, फिर 300 से पार चला गया है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रैब 2 लागू हुआ है, वो अभी उसकी जो स्ट्रिक्टनेस है, जो कड़ाई है, जिस कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए वैसा नहीं है। क्योंकि इसमें इसके पक्ष में मैं एक फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस ने कल 20,000 चालान काटे हैं उन वाहनों के जो PUCC सर्टिफिकेट से लैस नहीं थे, जो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल जो सर्टिफिकेट होता है उसके दायरे में नहीं आते थे। अब ये बहुत हैरानी की बात है कि सडन एक दिन में 20,000 चालान काटा जाना अचानक, यानी कि अगर ये ग्रेजुअली पहले से ये कड़ाई होती दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, तो शायद और सारे वाहनों को हम दिल्ली में या NCR में आने से रोक सकते थे जो कि प्रदूषण फैलाने वाले हैं। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि जो थर्मल पॉल्यूशन है, जो डिमोलिशन और कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है, और जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है, वो यथावत यानी कि एज इट इज बना हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब ये इसको कितनी कड़ाई से लागू कर सकते हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर कैसे एंट्री हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने कल दिन में भी देखा रिपोर्टिंग के दरमियान की तमाम वाहन ऐसे हैं, तमाम व्हीकल्स ऐसे थे जिनको बिना चेकिंग के दिल्ली के रिग रोड पर मूवमेंट करने दिया जा रहा था, यानी कि उनकी आवाजाही बदस्तूर जारी थी। अब इस पर कैसे कंट्रोल होगा, इसको जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनको देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो कचरा जलाया जा रहा है तमाम सड़कों पर, चोरी छुपे चुपके से ये जो कचरा इकट्ठा करके जला दिया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसमें एक वैल्यू एडिशन कर दे रहा है। वैल्यू एडिशन क्या कहेंगे, उसमें उस जो भयावह स्थिति बनी है उसको और ज्यादा भयावह बना दे रहा है। जी बिल्कुल अनुराग, देखिए जिस तरीके से आपने बताया, जिस तरीके से प्रदूषण में अब कमी देखने को मिल रही है, ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। देखिए अभी मैं आपसे बात करूंगी, आप लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं फिलहाल अभी? जी देखिए, अभी अगर एक सर्वे की हम बात करें, उस सर्वे को हम कोट करना चाहेंगे। हालांकि उसमें अभी जो फैक्चुअल और फाइंडिंग्स हैं उसको अभी और पुष्टि करनी है उसकी, लेकिन ऐसा हो रहा है कि जो रिवर्स माइग्रेशन है वो दिल्ली से शुरू हो रहा है। बहुत से डॉक्टर्स जो है बोल रहे हैं कि आप फिलहाल दिसंबर फर्स्ट वीक तक दिल्ली छोड़ दीजिए। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल, एक बहुत ही सीवियर सिचुएशन। एक और शेर है जो आपके जरिए मैं अपने दर्शकों को पहुंचाना चाहूंगा, जो दिल्ली वालों की इच्छा आपने पूछी कि क्या है, तो एक शेर है कि धूप ने गुजारिश की है एक बूंद बारिश की। अब ये जो राहत है, जो एक भयावह स्थिति बनी है, जो गलघोटू, जो दमघोटू हवा इस समय पूरे दिल्ली में फैली हुई है, दिल्ली वालों की एक ही ख्वाहिश है, एक ही अपील है, एक ही अर्जी है ऊपर वाले से भी, और जो जिम्मेदार लोग हैं, दिल्ली प्रशासन, सरकार और जो भी अथॉरिटीज के लोग हैं, कि भाई साहब आप इस भयावह स्थिति से मुक्ति दिला दीजिए। क्योंकि ये एक दो बार की बात हो तो समझ में आता है, लेकिन ये साल दर साल बढ़ता जा रहा है। और इस पे सबसे बड़ी बात है कि ये सबको मालूम है कि ये जो थर्मल इन्वर्जन का एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, ये इस साल के इस समय बनता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, अगर सवाल हम उठाने पे आ जाएं, और दिल्ली के लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि आपको मालूम है कि इस समय ये कंडीशंस होती हैं, लेकिन उसको जब कंडीशंस जो है, कहा जाता है ना कि जब आग लग जाती है तब कुआं खोदा जाता है, आखिर ऐसी सिचुएशन आने क्यों दी जाती है?
आग लगने पर ही कुआं क्यों खोद? आपको मालूम है कि आग लगने वाली है या आग के जो लगने की तैयारी हो चुकी है, खतरनाक स्थिति आ सकती है। हर साल की बात है, ऐसा नया तो कोई है नहीं। तो ये वेहिकुलर पॉल्यूशन अचानक जब हो जाता है तब आप व्हीकल्स रोकते हैं। तो दिल्ली वाले जिनसे भी हमारी बात हो रही है, सारे लोग, चाहे सीनियर सिटीजन्स हों चाहे बच्चे हों, बच्चे तक सवाल कर रहे हैं कि आपको मालूम है कि हर साल इस समय ये सिचुएशन आती है, लेकिन वो टालने वाली बात होती है कि दिवाली आ गई साहब, ये हो गया था, पराली जल रही है। लेकिन ये एक प्राकृतिक कंडीशन है, एक परिस्थिति बनती है हर साल जब गतिमान जो हवा है उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। अब ऐसे में जो ठंडी है, ठंड की जो बूंदें हैं, ड्यू ड्रॉप्स हैं, ओस है, वो नीचे आने की कोशिश करती है। जो गर्म हवा है, यानी कि इतने ज़्यादा व्हीकल्स हैं, वो ऊपर जाने की कोशिश करती है। उसकी वजह से वो ब्लैंकेट क्रिएट होता है, एक सडन पॉइंट ऑफ एटमॉस्फेरिक जो लेयर है उसमें एक लेयर क्रिएट हो जाती है। तो उसकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो और ऊपर नहीं जा पाता, गर्म हवा ऊपर नहीं जा पाती, एक लेयर पे आके टिक जाती है और जिसकी वजह से स्मॉग बनता है। अब स्मॉग गन्स आप पहले से तैयारी कर लीजिए। आप जैसे ये मिस्टिक, अब ये कहा जा रहा है दिल्ली सरकार करे कि हम मिस्टिक गन्स लगाएंगे, मिस्ट वाले जो मिस्ट फायर करते हैं। अब स्मॉग गन इतने लगाए जा चुके हैं, अब इसके अलावा नया इंस्टॉलेशन होगा, मिस्ट जो फायर करेंगे, केमिकल होता है जो प्रदूषित कणों को हटाता है, साफ करता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी सब तैयारी जब अचानक खतरनाक सिचुएशन आ जाती है उसके बाद क्यों होती है? तो दिल्ली के लोग हम लोग से यही सवाल करते हैं कि आप लोग ये सवाल जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए। लेकिन आप देख रही हैं, आप भी लगातार ये बात कह रही हैं, जी मीडिया लगातार ये बात कह रहा है, हम लोग लगातार रोज चिल्ला के बोल रहे हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको हैंडल करने की जरूरत है और स्मॉग गन्स लगाइए। आप पहले से तैयारी करके रखिए। तमाम विदेशों की ऐसे कई देश हैं, बाहरी देश हैं, जिन्होंने 2 साल के अंदर अपने विल पावर से ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया और न सिर्फ हैंडल किया बल्कि उनके इस समय अगर आप जाइए उन देशों में तो ब्लू स्काई दिखता है, इतना साफ वातावरण दिखता है, ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए। अब ऐसे में क्या हमारे अंदर विल पावर की कमी हो गई है? क्या सवाल यह है कि जिम्मेदार लोग जो है अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं? क्या जो रूम्स हैं उसमें एयर प्यूरिफायर लगाकर बाहर की दुनिया, जो बाहर की परिस्थिति है उसके प्रति हम पीठ मोड़ के बैठ गए हैं? तो अब ये तमाम सवाल है। अगर आंख मूंद कर बैठे रहेंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि बाहर अंधेरा है, बाहर उजाला है, आपने आंख मूंदी हुई है, आंख खोलने की जरूरत है। और एक और बात है कि कहा जाता है कि जो सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का जो नाटक कर रहा है, जो ढोंग कर रहा है, उसको जगाया नहीं जा सकता। जो आपने सवाल ये पूछा है कि दिल्ली वाले कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनका यही कहना है। अब वो कहीं ना कहीं लाचार वाली स्थिति में आ गए हैं। वो कहते हैं साहब हर बार हम लोग आवाज उठाते हैं, अब कोई क्रांति की संभावना तो कहीं नहीं जा सकती। लेकिन ये 2 महीने हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी एक्सपर्ट से बात हो रही है, कह रहे हैं कि आपकी लाइफ जो साइकिल है, जो स्पैन ऑफ लाइफ है, वो कहीं ना कहीं कम कर रहा है, क्योंकि तमाम तरह के कैंसरस जो है एलिमेंट्स हैं जो हवा में तैर रहे हैं आपकी बॉडी में जा रहे हैं। ये सच्चाई है। इसको सबसे बड़ी बात समझने की जरूरत है कि ब्लड जो वेसल्स हैं उसमें वो घुल जाते हैं और घुलने के बाद आपके इम्यून सिस्टम को, यानी कि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको वीक करते हैं। आप में कैंसरस एलिमेंट जो ऐसे हैं, जो प्रोस्टेट कैंसर, लिवर कैंसर, लंग कैंसर, इसको बढ़ा देते हैं। यही नहीं, सबसे डेंजरस बात यह है कि अगर एक मात्रा ज्यादा हो जाए। अनुराग हमारे साथ विजय भी साउथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। विजय, देखिए आप फिलहाल साउथ दिल्ली में मौजूद है। जिस तरीके से अब दिल्ली की हवा में जहर कम घुलता हुआ नजर आ रहा है, आबो हवा सुधरती हुई नजर आ रही है। साउथ दिल्ली में कैसा मौसम बना हुआ है और प्रदूषण में कितनी गिरावट देखने को मिली है? अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर, आज तक मैं मौजूद हूँ साउथ दिल्ली के अंदर। मैं आपको बता दूं, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे रोड के अंदर काफी ज्यादा धुंध दिख रहा होगा, फॉग दिख रहा होगा। जो AQI का जो लेवल है वो काफी स्तर जो काफी गिर चुका है, क्योंकि जैसे कि जिस तरीके से जो पॉल्यूशन है गाड़ियों का हो गया या आग जलने का, या ऐसे बहुत से कारण है, जैसे दिवाली भी थी, उसका भी काफी ज्यादा असर पड़ा है पॉल्यूशन को लेके। तो उसको लेके काफी ज्यादा जो वायु है वो ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। लगातार लोगों को इससे दिक्कत हो रही है, सांस लेने में, आंखों में जलन, और जो लोग ऑलरेडी जो बीमार हैं, उनके लंग्स में प्रॉब्लम है या कोई मेडिसिन खा रहा है, उसको लेके वो लगातार परेशानी से जूझ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, AQI की वजह से जो आम जनता का जो जीवन है वो दुभर हो गया। वो लगातार अपनी परेशानियों से वैसे ही परेशान थे, अब और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लगातार। मैं आपको बता दूं, तस्वीरों में देख सकते हैं मेरे पीछे
जिस तरीके से फॉग दिखाई दे रहा है, फॉग ये जो काफी जो है जो AQI का जो स्तर है वो काफी गिर गया है, बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। लगातार इसकी वजह से लोग तो अपना जो जीवन है वो काफी दिक्कतों में बिता रहे हैं। जो बेचारे जो लोग ऑलरेडी जो परेशान है, अपना जैसे कि शुगर हो गया, थायराइड हो गया और भी काफी बीमारी है। मैं आपको बता दूं लगातार वैसे ऑलरेडी 70, 80, 90% लोग मेडिसिन खा रहे हैं, उनका और भी ज्यादा बुरा हाल है। मैं आपको बता दूं लगातार तो AQI की जो परेशानी है उसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है, सांस लेने में दिक्कत और भी ऐसी बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। जी बिल्कुल विजय, जिस तरीके से आपने बताया अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ लगातार अनुराग भी जुड़े हुए हैं। अनुराग देखिए, जैसे कि आपने बताया कि लोगों से बातचीत हुई, लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी प्रशासन की तरफ से फिलहाल क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए ग्रैब 1, ग्रैब 2 हमें देखने को मिला, पर जब हम धरातल पर देखते हैं तो वही चीजें देखने को मिलती है, लोग नियमों का पालन करते हुए नहीं नजर आते, जिस वजह से जो है प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने कि देखिए ये कलेक्टिव एफर्ट है, सिर्फ एक पर किसी पर जिम्मेदारी थोपकर अपनी जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता, ना पल्ला झाड़ा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कचरा जला रहे हैं वो भी तो उसके जिम्मेदार हैं और वो आम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने नहीं तो अपने रिश्तेदारों को वो पॉल्यूटेड एयर खिला रहे हैं, पिला रहे हैं और उसका सेवन करा रहे हैं और उस कहीं ना कहीं उसके जरिए बीमारी उनके दिलो दिमाग तक पहुंचा रहे हैं। अब ये प्रशासन तो अपना एक्शन जो प्रशासन की लापरवाही है उस पर तो बात हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन ये सबका दायित्व है, किसी एक का दायित्व नहीं है। वेहिकुलर पॉल्यूशन हो रहा है, सबको मालूम है, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगी है, सबको मालूम है, डिमोलिशन से उठने वाले गुबार जो धूल का है उस पर रोक लगी है, सबको मालूम है। फिर भी जब अगर इसकी रियलिटी चेक हम लोगों ने किया तो कई जगहों पर ऐसी स्थितियां परिस्थितियां, चाहे सरकारी महकमा हो चाहे आम लोग हो, सब ये कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल अनुराग, आपने सही कहा और आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।